सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास रचितम स्वप्नवासम दत्तम की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण श्लोकों की हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसा कि महाकवि भास रचितम स्वप्नवासम दत्तम जो नाटक है, इसमें पहला प्रश्न 2 श्लोकों की व्याख्या करने को आता है। प्रत्येक श्लोक 10 नंबर का होता है। दूसरा प्रश्न 2 श्लोकों का अनुवाद करने को आता है। प्रत्येक श्लोक 8 नंबर का होता है। और 3 प्रश्न आते हैं। तीसरा जो प्रश्न आता है उसमें 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न स्वप्नवासम दत्तम नाटक से पूछे जाते हैं। आज अपन पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न की तैयारी करेंगे। इससे पहले मैंने स्वप्नवासम दत्तम का पूरा नाटक क्या है स्वप्नवासम दत्तम और ये नाटक में क्या बताया गया है वो एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है पहले। अगर आप उसका अध्ययन करके इस वीडियो को देखते हैं तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उदयन वेन्दु से वर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत क्रमौ भुजो पाताम। यह इस नाटक का मंगलाचरण है। इसमें बलराम की भुजाओं से रक्षा की कामना करते हुए नाटक के प्रमुख पात्रों का भी निर्देश किया गया है। इस श्लोक का जो अर्थ है वह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नवोदय कालीन चंद्रमा के समान उज्जवल, मतलब नया नया जब चंद्रमा उगता है उस चंद्रमा की जो चमक होती है उसके समान उज्जवल, यानी उसके समान चमकीला, मद्यपान के कारण शक्तिशाली, यानी मदिरा के पान से शक्तिशाली, अथवा प्रियतमा रेवती का मद्य देने वाली, मतलब उसको जो प्रियतमा रेवती मतलब पत्नी रेवती को मद्यपान देने वाली, मद्यपान यानी कि मदिरा देने वाली, लक्ष्मी या कांति से युक्त मतलब चमक से युक्त, वसंत ऋतु के समान सुंदर, वसंत ऋतु के समान सुंदर, ये सब विशेषता है। बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारी मतलब दर्शक गण जो हैं उनकी रक्षा करें। यहाँ पर बलराम जी से प्रार्थना की जा रही है, इच्छा की जा रही है कि आप बलराम जी आपकी जो भुजाएं हैं जो कि क्या है, नवोदय कालीन चंद्रमा के समान उज्जवल हैं, मद्यपान के कारण शक्तिशाली हैं और प्रियतमा रेवती को मद्यपान देने वाली भुजाएं जो हैं लक्ष्मी या कांति से युक्त हैं, वसंत ऋतु के समान सुंदर हैं। वो बलराम की भुजाएं हमारी या जो दर्शक गण हैं उनकी रक्षा करें। इसकी हिंदी व्याख्या आप यहाँ से देख लीजिए। मैं अनुवाद बता रहा हूँ सिर्फ श्लोकों का, है ना। हिंदी व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वृत्ते मगधराजस्य स्निग्धे कान्या अनुगामिभिः दृष्टमुत्सार्यते सर्वत्र तपोवन गतो जनः। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि नांदी के बाद नेपथ्य से, नांदी यानी ये जो नांदी मंगलाचरण के बाद नेपथ्य से मगध राजकुमारी के परिजनों सहित आगमन को तथा उसके सेवकों द्वारा मार्ग में आए हुए लोगों को हटाने की ध्वनि सुनकर सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत पद्य में, मतलब इस वाले श्लोक में उसी दृश्य का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से मगध राजकुमारी जो है वो अपने परिजनों के साथ कहाँ आती है, तपोवन के अंदर आती है। तो मार्ग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, है ना। तो ऋषि मुनियों को पद्मावती, जो राजकुमारी पद्मावती है, उसके मार्ग में से क्या करा जाता है, हटाया जाता है और बड़े ही गलत तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, और तो उसी दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये कथा वस्तु की स्थापना करने वाला पद्य है जिससे कथा प्रारंभ हुई है। तो हिंदी अनुवाद देख लीजिए बस आप इसका, कि तपोवन में रहने वाले सब लोग मगधराज की पुत्री के साथ साथ चलने वाले विश्वस्त सेवकों के द्वारा दृढ़तापूर्वक हटाए जा रहे हैं। व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। धीरे से आश्रमस्थितस्य वसत स्तुष्टस्य वनै फलै वनाहरस्य जनस्य वल्कल वतस्ता सह समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनायद
पेत पुरुषो भाग्यशीले विस्मितः को अयम भी निभृतं तपोवनमिदं ग्रामी करोत्याज्ञा। तो इसके अंदर यह नाटक का प्रारंभिक अंश है। पहला अंश है, मगध राजपुत्री पद्मावती तपोवन में निवास करने वाली अपनी माता महादेवी के दर्शन करने आ रही हैं। उनके साथ चलने वाला सेवक वर्ग मार्ग में एकत्र जन समूह को हटा रहा है। वहीं सन्यासी का वेश धारण किए हुए योगेंद्रायण अवंती देश की स्त्री के वेश को धारण की हुई वासवदत्ता के साथ आता है। वह उस तपोवन में इस प्रकार का कोलाहल एवं जन समृद्ध को देखकर कहता है कि योगेंद्रायण कहता है कि धैर्यशाली, जंगल फलों से संतुष्ट रहने वाले, वल्कल धारण करने वाले, यानी वल्कल मतलब पेड़ों की छाल। वल्कल क्या होता है? वल्कल का अर्थ होता है पेड़ों की जो छाल होती है ना, उससे बने हुए कपड़े, है ना, को धारण करने वाले, सम्मान के पात्र एवं आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति यानी तपस्वियों को भयभीत किया जा रहा है। अरे मत विनम्रता से रहित अस्थिर भाग्य पर गर्व करने वाला यह कौन है जो इस शांत तपोवन को अपनी आज्ञा से गांवों की तरह अशांत बना रहा है। तो योगेंद्रायण उसको मतलब अब शब्दों से संबोधित करता है, जो ये आज्ञा दे रहा है कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने आचरण युक्त जो तपस्वी लोग हैं उनको क्या कर रहा है, इस प्रकार से हटा रहा है ना। इसकी व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, श्लोक, प्रसंग और अनुवाद, केवल व्याख्या इसकी नहीं कर रहे हैं। व्याख्या लिख रखी है नीचे, वो आप देख लीजिए। बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, पढ़ने से उसको मतलब नहीं है। पूर्वत्वापे विमित गतमेव आसी छंगलाग्य गमिष्यसि पुनर्विजयन भर्तुः कालकर्मेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्तिः। तो तपोवन में मगध राजकुमारी पद्मावती के आने पर उसके मार्ग में से सेवकों द्वारा लोगों को हटाया जा रहा है, जिसे देखकर वासवदत्ता सामान्य लोगों की तरह स्वयं के साथ भी इसी तरह के व्यवहार किए जाने की आशंका से दुखी होती है। तब मंत्री योगेंद्रायण उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि आपने इस विषय का उपभोग करके कार्यवश यानी कार्य के कारण स्वेच्छा से छोड़ दिया है, अतः इस विषय में चिंता नहीं करना ही चाहिए, क्योंकि पहले आप भी इसी प्रकार श्लाघनीय मनोरथ सम्मान को प्राप्त करती थी। अब पुनः अपने पति की विजय होने पर इसी प्रकार चलोगी, क्योंकि लोगों का भाग्य चक्र पहिए के अरों की तरह समय अनुसार ऊपर नीचे घूमता हुआ चलता है। यहाँ पर सेवकों द्वारा जो तपस्वी लोग हैं उनको दृढ़ता पूर्वक देखकर हटाया जा रहा है। तो ये देखकर वासवदत्ता दुखी हो जाती है। क्यों दुखी हो जाती है? क्योंकि वो सोचती है ऐसा का ऐसा सेवकों द्वारा व्यवहार मेरे साथ भी होगा, है ना। अब वो वासवदत्ता कौन थी? वासवदत्ता तो रानी थी, तो ऐसा सोचकर उसको दुख होता है। लेकिन वहीं उसी समय वासवदत्ता का दुख देखकर योगेंद्रायण वासवदत्ता से कहता है कि आपने एक भले काम के लिए अपना राजपाट त्यागा है, तो आप चिंता मत करिए, ये तो भाग्य है। भाग्य जो होता है वो चक्र की अरे की तरह होता है। चक्र में जो तुलियाँ ऐसी लगी रहती है ना, तो जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा तो उसके अंदर तड़ियाँ लगी रहती हैं, तो उसकी तड़ियों की तरह होता है। कभी ऊपर हो चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो आज आप दुखी हो तो कुछ समय बाद आप सुखी भी हो जाओगे। तो इस प्रकार से सांत्वना देता है कौन? योगेंद्रायण। किसको? वासवदत्ता को। परिहर्तु भवान् नृपावादन परुष्माशे वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुमेते वन विमगम्य मनवस्विनो वसंती। तो पद्मावती के अंगरक्षकों एवं सेवकों द्वारा जब तपोवन में लोगों को पीड़ित करते हुए उन्हें मार्ग से हटाया जाता है, तब कंचुकी तपोवन वासियों पर कठोरता न करने की बात कहता हुआ उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जाने की आवश्यकता बताता है। किसकी मान सम्मान की?
जो तपोवन वासी है उनकी। प्रस्तुत कथन कंचुकी द्वारा अंगरक्षकों के प्रति कहा गया है। तो पहले वाला जो था वो योगेंद्रायण ने, उससे पहले सूत्रधार और वो सब आए, अब वो कंचुकी आता है। कंचुकी एक पात्र है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है आप राजा पर कलंक ना लगने दो। तुम्हें आश्रम वासियों से कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये महानुभव नगरों में सुलभ अपमानों से बचने के लिए वन में आकर रह रहे हैं। आप ऐसे व्यक्तियों से असम्मान तौर पर बात कर रहे हैं जो महानगरों के सुखों को छोड़कर इस तपोवन में आए हैं। आप ऐसा करके सुनिश्चित तौर पर ही क्या कर रहे हैं, राजा पर कलंक लगा रहे हैं। हमारे जो राजा हैं वो बड़े दयनीय दयालु हैं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार करके उनको क्या कर रहे हैं, उनके स्वभाव पर कलंक लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीर्थोत्कानि समीदः कुसुमानि दुर्भान स्वैरं वनादु नयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नहीं धर्मपीड़ा विच्छेद तपस्विषु कुलव्रत मेत दस्याः। मतलब ये कथन कंचुकी द्वारा योगेंद्रायण से कहा गया है, जिसमें तपोवन में अपनी माता से मिलने आई हुई मगध राजकुमारी पद्मावती का परिचय एवं उसकी धर्म प्रियता को व्यक्त करते हुए कंचुकी कहता है कि, कंचुकी का फिर से एक और श्लोक आता है और कंचुकी इस श्लोक के अंदर क्या कह रहा है, कंचुकी योगेंद्रायण से बात करता है और योगेंद्रायण से बात करते हुए वो रानी पद्मावती का परिचय देता है कि रानी पद्मावती कौन है और उनकी धर्म प्रियता, यानी वो धर्म से कितना प्यार करती हैं, धर्म पर कितना चलती हैं, उसके बारे में वो बताता है। और ये बताते हुए योगेंद्रायण से कहता है कि तपस्या के साधन तीर्थ जल, समीधा, पुष्प और कुशा, ये सब तपस्या के साधन होते हैं ना। आदि वन से बेरोक टोक ले जाए, यह राजकुमारी धर्मात्मा है। यह तपस्वियों के धर्म कार्य में बाधा नहीं डालना चाहती, यह इसके कुल का नियम है। लेकिन कुल व्रत में दस्याः, मतलब कुल का नियम है। ये चीज़ है, इसकी व्याख्या यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते भ्रतृदारि विलासित्वा दस्या में महती सुत। मतलब कंचुकी द्वारा मगध राजपुत्री पद्मावती के बारे में, माफ कीजिएगा वापस देखिए, कंचुकी द्वारा मगध राजपुत्री पद्मावती के बारे में जानकर योगेंद्रायण के हृदय में उसके प्रति आदर भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह उसके स्वामी राजा उदयन की होने वाली पत्नी है। इसी बात का वर्णन करता हुआ वह कहता है, कौन कहता है, क्योंकि वह उसके स्वामी राजा उदयन की होने वाली पत्नी, इसी बात का वर्णन करता हुआ कहता है। कौन कहता है, योगेंद्रायण कहता है। क्या कहता है, वैर या आदर मन के भाव से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वामी की पत्नी बनाने की इच्छा से इस पद्मावती में मुझे भारी आत्मीयता हो रही है। यानी पहले जिस रानी को गाली बक रहा था ये योगेंद्रायण, या गलत शब्दों से संबोधित कर रहा था, अब उसका एकदम ही क्या भाव ही बदल जाता है और वो बोलता है कि ये जो वैर का भाव, यानी जो गाली बकना होता है या आदर करना होता है, ये सब भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं। मन को जब पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सही है, तो गलत बातें बोलने पर उसको क्या होता है, शर्मिंदा महसूस होती है, जो योगेंद्रायण को भी हो रही थी। तो योगेंद्रायण ने बोला कि वैर या आदर मन के भाव से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वामी की पत्नी बनाने की इच्छा से इस पद्मावती में मुझे भारी आत्मीयता हो रही है, यानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी व्यक्ति है। ये तरीके से आगे श्लोक है, कस्यात् कलशेन कुमृग्यते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किमिच्छति पुनर्देयम गुरुर्देवेत आत्मानुग्रही मिच्छति ही निप्रजा धर्माभि राम प्रियाम यद्यस्याति समित्वस्वं वदतु तत् कस्याद्दे ईदीयताम्। तो ये कथन पद्मावती की आज्ञा से कंचुकी द्वारा की गई घोषणा है। तो यहाँ पर कंचुकी के वक्तव्य है, ये कंचुकी का कथन है, ये घोषणा रूप में है। इस घोषणा को करने के लिए किसने कहा है, पद्मावती ने कहा है। क्या कहा है घोषणा की, धर्मप्रिय पद्मावती
तपोवन में निवास करने वाली अपनी माता से मिलने आती हैं, जहाँ वे धर्म की इच्छा से तपोवन वासियों की इच्छा अनुसार दान देने की घोषणा कंचुकी से कराती हैं। कंचुकी आश्रमवासी तपस्वियों को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या कहता है, किसे जलपान की आवश्यकता है, कौन वस्त्र खोज रहा है, कौन विधिवत शिक्षा समाप्त कर लेने वाला, अपने गुरु को दक्षिणा रूप में कौन क्या देना चाहता है। धार्मिक लोगों से प्रेम करने वाली राजकुमारी इस तपोवन में अपने ऊपर आपका अनुग्रह चाहती है, इसलिए जिसको जो अभिष्ट हो वह बताए कि आज किसको क्या दिया जाए। जिसकी जो इच्छा है वो मांग सकती है। ऐसी घोषणा किसने करवाई? पद्मावती ने करवाई। किसके मुंह से करवाई? कंचुकी से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कार्यनेवार्थ नाभोगम वस्त्रे नहीं कशाम्यम वृत्ति हेतु प्रपन्नः धीर कैन्यम दृष्टं धर्मात्रा शक्ता चारित्रं रक्षितुं में भगिन्याः। अगर कोई श्लोकों को पढ़ने में त्रुटि हो जाती तो माफ़ कीजिएगा, जल्दी जल्दी श्लोक का पाठ करना पड़ता है ताकि इसका अर्थ भी जान सकें, ठीक है। क्योंकि अभी परीक्षा है, अपन पढ़ तो रहे नहीं है ना, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या है ना, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ। ये कथन योगेंद्रायण द्वारा कंचुकी से कहा गया है। किसने कहा है? ये योगेंद्रायण ने कहा है कंचुकी से। क्या कहा है? जिसमें पद्मावती की धर्म प्रियता की प्रशंसा करते हुए योगेंद्रायण ने अन्य किसी वस्तु की कामना न करके वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। और वो क्या कहता है? ना तो धन संपत्ति से, ना सांसारिक सुखों से और न वस्त्रों से ही मेरा कोई प्रयोजन है। मैंने आजीविका के लिए भी गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया है। ये राजकुमारी धर्मात्मा और धीर स्वभाव की हैं, अतः ये मेरी बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती हैं। तो यहाँ पर योगेंद्रायण क्या करता है? वो बोलता है कंचुकी से कि मुझे जो रानी पद्मावती है वो बहुत भली व्यक्ति लगती हैं, तो क्या रानी पद्मावती मेरी बहन को रक्षा प्रदान कर सकती है, मेरी बहन की चरित्र की रक्षा कर सकती हैं? तो इस प्रकार से बोलता है। आगे लिख रखा है भाई कि सुखमार्तो भवेत दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखमन्यत भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तपोवन में आई हुई पद्मावती द्वारा अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति किए जाने को घोषणा सुनकर योगेंद्रायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखना चाहता है। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर कंचुकी पद्मावती से कहता है कि पहले योगेंद्रायण ने अपनी इच्छा कंचुकी को बताई, फिर कंचुकी योगेंद्रायण की इच्छा को समझकर पद्मावती से कहता है, क्या कहता है? धन देना आसान है, धन देना आसान है, प्राण देना सरल है, तपस्या का फल देना सरल है और अन्य सब कुछ दे देना सरल है, किंतु धरोहर की रक्षा करना कठिन है, ठीक है। धरोहर की रक्षा करना कठिन है मतलब योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को धरोहर के रूप में पद्मावती के पास रखने के लिए कहा था। कंचुकी कहता है कि धरोहर की रक्षा करना सबसे कठिन काम होता है, ठीक है। पूरा का पूरा अपने ऊपर ये होता है। अगर धरोहर के साथ कुछ भी होता है तो मान सम्मान की बात होती है किसकी? जिसके पास धरोहर को रखा जाता है। आगे लिखा है कि पद्मावती नरपति महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरत यही प्रथम प्रतिष्ठा तत्प्रत्यात कृतमिदं न ही सिद्धवाक्यान् त्रुकृमस्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। महाराजा उदयन की उन्नति हेतु योगेंद्रायण अपनी योजना अनुसार वासवदत्ता को अवंतिका के वेश में मगध राजपुत्री पद्मावती के पास धरोहर के रूप में सौंपता है। अपने इस कार्य को उचित ठहराता हुआ योगेंद्रायण अपने ही मन में सोचता है कि जिन्होंने पहले ही आने वाली विपत्ति को सूचना दे दी थी, किसने? ज्योतिषियों ने बोला था ना कि ये विपत्ति आने वाली है, ऐसा होगा, तो वैसा हुआ उदयन के साथ। उन्होंने ये बाद में ये भविष्यवाणी की कि पद्मावती राजा उदयन की पटरानी होगी, तो वो भी होने वाला है। उन्हीं की अविश्वास करके मैंने
यह वासवदत्ता का न्यासीकरण किया है, क्योंकि भली प्रकार परखे हुए सिद्धों के वचनों का उल्लंघन करके नहीं चलती है, या उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वह क्या देख सकते हैं आप, ये सब जानते हैं। मैंने कल वासवदत्ता का जो पूरा करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। विश्वदम हरिणाश्चर्यचकिता देशागत प्रतया वृक्षा पुष्पफलै समुद्रविट्पा सर्वे दयारक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनाते क्षेत्रयो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो बहाशहे। एक थका हुआ ब्रह्मचारी कहीं से आकर तपोवन में प्रवेश करता है। वह वहाँ के वातावरण को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि यह तपोवन ही है। तपोवन के दृश्य का वर्णन करता हुआ ब्रह्मचारी कहता है, यहाँ पर अन्य एक पात्र आ गया ब्रह्मचारी, और वो क्या कर रहा है, तपोवन के वातावरण का वर्णन कर रहा है। और वो वर्णन करता हुआ कहता है कि यहाँ आश्रम स्थल के कारण निर्भय हिरण निशंक होकर घूम रहे हैं। दयापूर्वक पाले गए वृक्षों की सभी डालियाँ फूलों एवं फलों से लदी हुई है। यहाँ कपिला गायों का समूह प्रचुर मात्रा में घूम रहा है और आसपास की भूमि में खेती नहीं हो रही है। निश्चय ही ये धुआं अनेक स्थानों से ऊपर उठ रहा है, अतः निसंदेह यह तपोवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैवेदानि तादृश शुक्रवाका नैवापन्ने स्त्रीविशेष वियुक्तः धन्या स्त्रिया तथा वेति भत्तां धन्य स्त्रिया या तथा वेति भत्तां भर्तृसिंहार्थसाही दग्धा पे दग्धा। तो यह कथन ब्रह्मचारी का है, जिसमें उसने राजा उदयन की विरह अवस्था एवं अपनी प्रियतमा रानी वासवदत्ता के प्रति प्रेम को दर्शाया है ना। योगेंद्रायण की योजना अनुसार लावण ग्राम में अग्निदाह में वासवदत्ता के जलकर मर जाने को अत्यंत घटना को सत्य जानकर उदयन विलाप करता है। उसी वृतांत को वहाँ से आया हुआ ब्रह्मचारी तपोवन में योगेंद्रायण के रूप के द्वारा पूछने पर सुनाता है। तो वो कहता है, इस समय राजा उदयन के समान ना तो चकवे हैं और ना विशिष्ट रमणियों से वियुक्त हुए अन्य कोई है। वह स्त्री धन्य है जिसे उसका पति इतना चाहता है। निसंदेह पति के प्रेम के कारण वह स्त्री जली हुई भी जली नहीं है। ठीक है, व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। अनाहार तुल्य सततरु दितक्षां बदनः शरीरे संस्कारं निपति समदुःखं परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरित यत्नैर्पति नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तपस्याहु परमः। तपोवन में आया हुआ एक ब्रह्मचारी योगेंद्रायण द्वारा राजा उदयन के विषय में पूछे जाने पर वहाँ की समस्त घटना का वर्णन करता है। इसी प्रसंग में उसने प्रस्तुत पद्य में रुम्णवान नामक मंत्री द्वारा शोकमग्न राजा उदयन की निरंतर सेवा किए जाने का वर्णन किया है। और वो ऐसा वर्णन करते हुए कहता है, भोजन न करने में राजा के समान और निरंतर रोने से उनके ही समान मलिन मुख वाला राजा के समान हो, दुख से शरीर का संस्कार यानी स्नान आदि करता हुआ वह रुम्णवान दिन रात प्रयत्न पूर्वक राजा की सेवा में लगा रहता है। अगर राजा प्राणों का त्याग कर दें तो उसकी भी मृत्यु शीघ्र हो जाए। रुम्णवान की है ना, दूसरा मंत्री है ये। ठीक है, सभी ब्रह्मो हायम भारः प्रसक्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वं दीनं हि यत्राधीनो नराधीपः। इसमें योगेंद्रायण द्वारा शोकमग्न राजा उदयन के प्रति मंत्री रुम्णवान की राजभक्ति को सुनकर उसके राज सेवा भार के महत्ता को बताते हुए प्रशंसा की गई है। वह कहता है, मेरा यह भार तो कुछ कम हो गया है, किंतु रुम्णवान का भार और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि राजा जिसके अधीन होता है राज्य संबंधी सारे कार्यकलाप भी उसी के अधीन रहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इसका व्याख्या यहाँ पर। अंतिम श्लोक है, खगा वासोपेतः सलिलम
सलिलं वै गाणो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचलित धूमो मुनिवनं परिभ्रष्टो दूरवीरपि च संक्षिप्ते किरणो रथव्यास प्रविशति शनैः शिखरम। तो यह कथन कंचुकी का है, इसमें संध्या काल का मनोहारी एवं यथार्थ चित्रण किया गया है। वो कहता है पक्षी अपने घोंसलों में चले गए हैं, मुनिजन स्नानार्थ जल में प्रविष्ट हो गए हैं, यज्ञाग्नि प्रदीप होकर चमक रही है, तपोवन में धुआं चारों ओर फैल रहा है और दूर से गिरा हुआ यह सूर्य भी अपनी किरणों को समेटते हुए रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्ताचल की ओर चलता जा रहा है। इसकी व्याख्या यहाँ पर है। तो इस प्रकार से अपने प्रथम अंक के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन पर चर्चा कर ली है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में अपन और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।